पर अपनी उड़ान के लिए प्रेरणा के 2 विवरणों पर निर्भर रहते हैं। संक्षिप्त संस्करण यह है कि मस्क जितनी जल्दी हो सके संयुक्त राज्य अमेरिका जाना चाहता था और कनाडा को अपने कनाडाई वंश के माध्यम से पिट स्टॉप के रूप में उपयोग कर सकता था। दूसरी गोटू कहानी जिस पर मस्क निर्भर करते हैं, उनमें सामाजिक विवेक अधिक है। उस समय दक्षिण अफ्रीका को सैन्य सेवा की आवश्यकता थी। मस्क सेना में शामिल होने से बचना चाहते थे, उन्होंने कहा है, क्योंकि इससे उन्हें रंगभेद शासन में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ता। शायद ही कभी उल्लेख किया जाता है कि मस्क ने अपने भव्य साहसिक कार्य पर जाने से पहले 5 महीने के लिए प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में भाग लिया। उन्होंने भौतिकी और इंजीनियरिंग करना शुरू किया, लेकिन काम में नीरस प्रयास किए और जल्द ही स्कूल छोड़ दिया। मस्क ने विश्वविद्यालय में उस समय की विशेषता बताई जब वह अपने कनाडाई दस्तावेजीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के अलावा, मस्क दक्षिण अफ्रीका की आवश्यक सैन्य सेवा से बचने के लिए स्कूल के माध्यम से आलसी होने के बजाय एक साहसी युवाओं की कहानी को कमजोर करता है, जिसे वह बताना पसंद करता है। शायद यही कारण है कि प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में कार्यकाल कभी नहीं ऊपर आने लगता है। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मस्क लंबे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका में आंत के स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार थे। कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के प्रति मस्क के शुरुआती झुकाव ने सिलिकॉन वैली में एक गहन रुचि को बढ़ावा दिया था, और उनकी विदेश यात्राओं ने इस विचार को पुष्ट किया था कि अमेरिका चीजों को प्राप्त करने का स्थान था। इसके विपरीत, दक्षिण अफ्रीका ने एक उद्यमी आत्मा के लिए बहुत कम अवसर प्रस्तुत किया। जैसा कि किम्बल ने कहा, दक्षिण अफ्रीका एलोन जैसे किसी के लिए जेल की तरह था। मस्क के भागने का अवसर कानून में बदलाव के साथ आया जिसने मई को अपने बच्चों को कनाडा की नागरिकता देने की अनुमति दी। मस्क ने तुरंत शोध करना शुरू कर दिया कि इस प्रक्रिया के लिए कागजी कार्रवाई कैसे पूरी की जाए। कनाडा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने और कनाडा के पासपोर्ट को सुरक्षित करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। तभी एलोन ने कहा, मैं कनाडा के लिए जा रहा हूं, माई ने कहा। इन पूर्व इंटरनेट दिनों में, मस्क को हवाई जहाज का टिकट पाने के लिए 3 पीड़ादायक सप्ताह इंतजार करना पड़ा। एक बार यह आ गया, और बिना झिझके, वह हमेशा के लिए घर से निकल गया। 3. कनाडा। कस्तूरी के कनाडा जाने के बारे में सोचा नहीं गया था। वह एक के बारे में जानता था। मॉन्ट्रियल में महान चाचा एक उड़ान पर कूद गए और सर्वश्रेष्ठ के लिए आशा व्यक्त की। जून 1988 में उतरने पर, मस्क को एक पे फोन मिला और उसने अपने चाचा को खोजने के लिए निर्देशिका सहायता का उपयोग करने की कोशिश की। जब वह काम नहीं किया, तो उसने अपनी मां को इकट्ठा करने के लिए बुलाया। उसे बुरी खबर थी। मस्क के जाने से पहले मई ने चाचा को एक पत्र भेजा था और जब उनका बेटा पारगमन में था तब उन्हें जवाब मिला। चाचा मिनेसोटा गए थे, यानी मस्क के पास रहने के लिए कहीं नहीं था। हाथ में बैग, मस्क एक युवा छात्रावास की ओर चल पड़ा। मॉन्ट्रियल में शहर की खोज में कुछ दिन बिताने के बाद, मस्क ने एक दीर्घकालिक योजना के साथ आने की कोशिश की। माई का परिवार पूरे कनाडा में बिखरा हुआ था, और मस्क उनके पास पहुंचने लगे। उन्होंने एक देशव्यापी बस टिकट खरीदा, जिससे वह $100 के लिए खुश होकर आगे पीछे हो गए, और अपने दादा के पूर्व घर, सस्केचेवान जाने का विकल्प चुना। 1900 मील की बस की सवारी के बाद, वह 15,000 लोगों के शहर स्विफ्ट करंट में समाप्त हुआ। मस्क ने बस स्टेशन से एक दूसरे चचेरे भाई को नीले रंग से बाहर बुलाया और अपने घर की सवारी की। मस्क ने अगले साल कनाडा के आसपास अजीबोगरीब काम करने में बिताया। उन्होंने वाल्डेक के छोटे से शहर में स्थित एक चचेरे भाई के खेत में सब्जियों की देखभाल की और अनाज के डिब्बे को बाहर निकाल दिया। मस्क ने अपना 18वां जन्मदिन वहां मनाया, उस परिवार के साथ एक केक साझा किया जिससे वह अभी-अभी मिले थे और पड़ोस के कुछ अजनबी थे। उसके बाद, उन्होंने वैंकूवर,
ब्रिटिश कोलंबिया में एक श्रृंखला के साथ